सेक्शन ई रीडिंग का जो है उसमें क्वेश्चन 3 है, सर्कल द डायग्राफ एंड अंडरलाइन द ट्राइग्राफ्स इन दीज वर्ड्स। अब ये कहा जा रहा है कि हमने इन वर्ड्स को पढ़ना है और इनमें जहाँ हमें डायग्राफ मिलते हैं हम उनको सर्कल करेंगे और जहाँ पे हमें ट्राइग्राफ मिलते हैं हम उनको अंडरलाइन करेंगे। अपनी समझ के लिए हमने सर्कल द डायग्राफ को अंडरलाइन करके यहाँ पे ये छोटा सर्कल बना दिया है और यहाँ पे अंडरलाइन द डायग्राफ को अंडरलाइन करके यहाँ पे एक छोटी लाइन लगा दी है ताकि हमें समझ आती रहे कि डायग्राफ जहाँ मिलेंगे उन्हें सर्कल करना है और ट्राइग्राफ जहाँ मिलेंगे वहाँ पे उसे ये छोटी लाइन लगा के अंडरलाइन कर देना है। वर्ड्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्टिच। यहाँ पर हम वर्ड को दोबारा से पढ़ते हैं, स्टिच। तो हमें ये पता चलता है कि आखिर में TCH ये 3 लेटर्स मिलकर एक आवाज़ पैदा कर रहे हैं। तो जब 3 लेटर्स मिलकर एक आवाज़ पैदा करते हैं तो उसे ट्राइग्राफ कहते हैं और ट्राइग्राफ के लिए हमें कहा था हमने अंडरलाइन करना है, तो इसलिए हमने इन तीनों लेटर्स को अंडरलाइन कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रश। ब्रश, अब इसे हमने दोबारा पढ़ा और गौर से सुना तो हमें यहाँ पे पता चला कि SH मिलकर आखिर में श की आवाज़ पैदा करते हैं। जैसे फिर से पढ़ते हैं ब्रश, तो SH ये 2 लेटर्स मिलकर एक आवाज़ पैदा कर रहे हैं। तो जब 2 लेटर्स मिलकर एक आवाज़ पैदा करते हैं उसे डायग्राफ कहते हैं और डायग्राफ के लिए हमने क्या करना था, सर्कल करना था, इसलिए हमने इन दोनों को सर्कल कर दिया है। अगला वर्ड है टॉर्च। टॉर्च को हम पढ़ते हैं गौर से तो फिर हमें सुनाई ये देता है कि CH जो एंड में है इन्होंने मिलकर च की आवाज़ पैदा की, टॉर्च। तो CH 2 लेटर्स हैं जिन्होंने मिलकर एक सिंगल आवाज़ पैदा की है, तो ये डायग्राफ है, हमने इसे सर्कल कर दिया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, वॉच। यहाँ पे वॉच, तो हमें ये पता चला कि TCH ये तीनों मिलके एक आवाज़ पैदा कर रहे हैं। तो ये तीनों जो हैं जब सिंगल आवाज़ पैदा कर रहे हैं तो ये ट्राइग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसे अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैश। फ्लैश में हमें पता चल रहा है कि SH एक सिंगल आवाज़ पैदा कर रहे हैं, इसलिए ये डायग्राफ है, हमने इसे सर्कल कर दिया। लास्ट जो वर्ड है वो है फाइट। अब हम इसे फिर से पढ़ते हैं, फाइट। शुरू में हमें F की आवाज़ आती है, आखिर में हमें T की आती है, फाइट। और दरमियान में अगर हम गौर करें तो I की आवाज़ आती है। फिर से पढ़ते हैं फाइट, तो दरमियान में जो I की आवाज़ आती है वो बेसिकली IGH ये तीनों लेटर्स मिलकर एक आवाज़ पैदा कर रहे हैं। तो IGH 3 लेटर्स ने जब मिलकर आवाज़ पैदा की तो वो ट्राइग्राफ कहलाएंगे। तो इस तरह से हमने रीडिंग का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम नए सेक्शन के साथ नया कुछ सीखेंगे।